हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है एल लाइन एम लाइन के पैरेलल है और हमें प्रूव करना है ए ई अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी ई अपॉन एफ डी। और ये तीन लाइंस ए बी ई एफ और सी डी पॉइंट पी पर एक दूसरे से मिल रही है। फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें कौन सी साइड्स की रिक्वायरमेंट है ताकि उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उन ट्रायंगल्स को सिमिलर करें। जैसे हमें ए यानी इतना पोर्शन और बी एफ इतना पोर्शन की रिक्वायरमेंट है, तो इट मीन्स कि ये दोनों ट्रायंगल्स तो हमें सिमिलर करनी ही पड़ेंगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल बी एफ पी, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गया। एल लाइन क्योंकि एम के पैरेलल है और ए बी ट्रांसवर्सल हो गया, तो जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। और इसका रीज़न क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। दो एंगल्स इक्वल आ गए तो क्या लिख देंगे? बाय ए सिमिलैरिटी। तो ए सिमिलैरिटी से जो ट्रायंगल्स ए ई पी है वो ट्रायंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग बी, ई के कॉरस्पॉन्डिंग एफ और पी के कॉरस्पॉन्डिंग पी पॉइंट आ जाएगा। ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो यानी कि ए के नीचे बी एफ, ई पी के नीचे एफ पी और ए पी के नीचे बी पी, ये आ जाएगा। और उसका रीज़न क्या बनेगा? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। ये हमारे पास फर्स्ट मतलब इक्वेशन बन गई, आप यूँ कह सकते हैं। अब हमें चाहिए ए सी और बी डी, ए सी एंड बी डी। तो इट मीन्स हमें अब ट्रायंगल ए सी पी एंड पी डी बी सिमिलर करने हैं। तो ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल डी बी पी। सबसे पहले तो ये जो एंगल P है कंप्लीट, वो इस एंगल P के इक्वल होगा। तो एंगल P लिख देंगे इसको कंप्लीट को, एंगल P के इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और इसी के साथ एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, वही सेम चीज़ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? अगेन बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी, जो ए सी पी ट्राइंगल है वो ए के कॉरस्पॉन्डिंग बी पॉइंट, सी के कॉरस्पॉन्डिंग डी पॉइंट और पी के कॉरस्पॉन्डिंग पी पॉइंट, तो ये सिमिलर हो जाएंगी। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का भी रेशियो कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनल होगा। ए सी के नीचे बी डी, सी पी के नीचे डी पी और ए पी के नीचे बी पी। और इसको अपन लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2, और रीजनिंग भी लिखनी ज़रूरी है। साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लो जी, ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी तैयार। अब हमें रिक्वायरमेंट है सी ई और एफ डी की। तो सी ई और एफ डी, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को भी अब अपन क्या करने वाले हैं? सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए इधर कर देते हैं। इन ट्रायंगल सी ई पी ट्रायंगल, थोड़ा सा इसको आगे ऐसे कर देते हैं, एंड ट्रायंगल पी डी एफ। तो ये दो ट्रायंगल्स हम लोगों ने उठा ली। एंगल जो 5 है वो एंगल 6 के इक्वल है।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लाइंस पैरेलल है, ये सी डी ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर देंगे। ये वाला एंगल पी का कुछ हिस्सा 7 और ये वाला एंगल 8, ये आपस में इक्वल होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अगेन दो एंगल्स इक्वल आ गए तो क्या लिख देंगे, बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल सी ई पी, सी के कॉरस्पॉन्डिंग डी, ई के कॉरस्पॉन्डिंग एफ और पी के कॉरस्पॉन्डिंग पी पॉइंट। तो ये दो ट्राइंगल्स भी क्या आ गई, सिमिलर आ गई। फिर वही कहानी, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी रेशियो प्रोपोर्शनल होगी। इसको मैं रीज़न को इरेज कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने इसको नोट कर ही लिया होगा। इसको अपन 1 मान लेते हैं लाइक दिस। तो सी ई के नीचे डी एफ, ई पी के नीचे एफ पी और सी पी के नीचे डी पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और क्या लिखना है रीजन, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लो जी, ये बन गई कहानी अपने पास। अब देखिए हमें चाहिए ए अपॉन बी एफ, इसको सर्कल बना लिया। ए सी अपॉन बी डी ये भी चाहिए और सी ई अपॉन एफ डी या डी एफ ये भी चाहिए। तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद देखिए कि इनके साथ इक्वल क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है ये ई पी अपॉन एफ पी के इक्वल है और ये वाला रेशियो भी ई पी अपॉन एफ पी के इक्वल है। तो यानी कि अपन लिख सकते हैं ए ई जो है ए ई अपॉन बी एफ, ये सी ई अपॉन डी एफ के इक्वल है। तो ये पार्ट तो इक्वल होगी दोनों। अब जो ए सी अपॉन बी डी है वो आपका ए पी अपॉन बी पी के इक्वल है और ये वाला रेशो भी ए पी अपॉन बी पी के इक्वल है। तो इट मीन्स जो ए ई अपॉन बी एफ है वो ए सी अपॉन बी डी के भी इक्वल है। तो इसको भी लेके आ सकते हैं हम लोग। तो इन शॉर्ट हमारे पास तीनों का रेशो प्रोपोर्शनल आ गया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो ये रेशो तीनों का इक्वल आ चुका है और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हैंस प्रूव्ड। तो यानी कि दो छोटी ट्रायंगल्स और एक बड़ी ट्रायंगल्स लेंगे, उनको कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे और फिर रेशियोज़ को कंपेयर करके पता चलेगा कि जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारी डन हो गई। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।